गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बीबी रखी वह एक ऊंचे दर्जे की अभ्यासी सत्संगी महिला थी। उनके पिता सरदार मंगल सिंह जी जलंधर जिले के गांव बड़ा पिंड में दर्जी का काम करते थे। छोटी उम्र में ही बीबी रखी विधवा हो गई और डेरे में रहने लगी। वह सारा दिन भजन सिमरन, सत्संग, सेवा और वाणी के पाठ में व्यस्त रहती। अभ्यास खूब करती थी और सतगुरु की कृपा से अंतर में अच्छी रसाई प्राप्त कर ली थी। अभ्यास का ये हाल था कि कई कई दिन ख्याल बाहर ना आता था। सन 1918 में तो ये हाल था कि 6-7 महीने आपका ख्याल अधिकांश समय अंतर में ही लगा रहा। दीन दुनिया का कोई होश ना था, ना खाने की सुध, ना पीने की, ना किसी से बातचीत, ना बोलचाल। हजूर सुबह और शाम दोनों वक्त उनके पास जाते और राधा स्वामी बुलाकर उनका हाल पूछते। अपने सामने दूध के कुछ चम्मच मुंह में डलवा आते। एक बीबी हर समय उनके पास मौजूद रहती। कई महीनों के बाद जब सुरत का अंतर में ठहराव पक गया तो धीरे धीरे हजूर महाराज जी ने उनके ख्याल को बाहर लाना शुरू किया। इसमें भी कई महीने लग गए। बाद में ये अवस्था हो गई कि सारी रात भजन में बैठी रहती। अब दस्त बाकार, हाथ काम में भी होते तो दिल बा यार, दिल प्रीतम में ही रहता। गुरु हर समय अंग संग रहते। जब आंखें बंद करती गुरु को अंतर में साक्षात पाती। एक बार का वृतांत है, जब उनकी रूह अंदर में जानी शुरू हुई थी। एक दिन हजूर कमरे के बाहर बैठे कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। बीबी रखी हजूर जी की कोठरी की दीवार के सहारे बैठी हुई थी। आंखें बंद थी और ख्याल अंतर की ओर था। बीबी रत्नी इनके पास ही बैठी थी। उन्होंने एक शोर मचाया, महाराज जी देखिए, इसे क्या हो गया है। हजूर जी ने उठकर देखा कि बीबी रखी के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया है, बिना हिले डुले पड़ी हैं। हजूर जी ने आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। इस पर हजूर जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और पूछा कि क्या बात है। बोली, ऐसा लगता है कि मैं नरक में चली गई हूँ। हजूर जी ने कहा, सिमरन की तरफ ध्यान दो। जवाब दिया, सिमरन बिल्कुल याद नहीं रहा। हजूर जी ने पूछा, शब्द सुनाई देता है। बोली, बिल्कुल नहीं। तब महाराज जी ने हुक्म दिया, मेरी आवाज़ तो सुनाई देती है, इसे पकड़कर इसके पीछे पीछे चली आओ। कुछ देर बाद बीबी रखी होश में आई तो बोली, बैठे बैठे मेरा ख्याल अंदर चला गया। एक ओर से चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें सुनकर मैं उस ओर गई तो पता चला कि नर्क के अंदर चली आई हूँ। आसपास के दर्दनाक हाल देखकर मैं बहुत घबरा गई। मेरा लहू सूख गया। आगे हजूर जी को मालूम ही है। काफ़ी समय हो गया है। बीबी रखी चोला छोड़ चुकी हैं। संगत उनकी बहुत इज्जत करती थी।